हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे रंग आर्या मेडिकल कॉलेज कैकिनेडा एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकला हुआ है। कब निकला था? ये 20 तारीख को निकला था। रिसेंटली ये नोटिस आया है। तो हमारे साथ आज जो नए जुड़े हों वो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस किस की वैकेंसी है जैसे आप देख सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टमार्टम अटेंडेंट, ईसीजी टेक्नीशियन हो गए, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, परफ्यूजनिस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, बायोमेडिकल टेक्नीशियन और जूनियर असिस्टेंट, डीईयू, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, हाउस कीपर्स, वार्डन, अटेंडेंट्स, क्लासरूम अटेंडेंट्स, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, आयास लैब्स अटेंडेंट्स, लाइब्रेरी अटेंडेंट्स और काउंसलर हो गए, अल्कोहल एंड ड्रग डिटेक्शन सेंटर, ऑटोमेटिक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन। इसमें से कुछ पेपर आपको मिल जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ईएसआईसी के इसमें ऑटोमेटिक टेक्नीशियन का भी पेपर पड़ा हुआ मिल जाएगा। ईसीजी टेक्नीशियन हो गए, डार्क रूम असिस्टेंट, स्पीच थेरेपिस्ट, परफ्यूजनिस्ट हो गए, इन सब की वैकेंसी है। तो हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रिपीट करता हूँ मैं। तो 20 तारीख को नोटिस निकला था। कहाँ से निकला है, कैसा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन होगी सब। तो एप्लीकेशन है इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वैकेंसी है ये। ठीक है, किसके अंडर में? कंट्रोल ऑफ डीएमई आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा टू वर्क ऑन दी रंगारिया मेडिकल कॉलेज कैकिनेडा इंटेलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के पीरियड भी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी के थ्रू आपका होगा। एप्लीकेशन फीस 400 रुपये है। और कहाँ भरनी है आपको? देखिए, अकाउंट नंबर दे रखा है 358195259390। SBI का ये नंबर है। ठीक है, श्री राम नगर ब्रांच है ये, कैकिनेडा, वाई वे ऑफ डिमांड डीडी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट ये फुल फॉर्म है डीडी की। डीडी के रूप में कॉलेज डेवलपमेंट सोसाइटी रंगारिया मेडिकल कॉलेज कैकिनेडा। तो OCBC और ईच पोस्ट हो गई SC ST की, तो इनकी फ़ीस 0 है, बाकी सबकी 400 रुपये है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट के लिए आपके लिए PDF तो मिल ही जाएगी। और रिक्वायरमेंट टाइम लाइन बता रखा है, पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 22 से लेकर 3 फरवरी तक आप भर सकते हैं, 4 बजे तक। और रंग आर्या मेडिकल कॉलेज कैकिनेडा डिपार्टमेंट में उन्होंने बता रखा है वैकेंसी 17/11/2021 की थी। राइज ड्यू टू रिजिग्नेशन। तो आउटसोर्सिंग की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया। और पोस्ट हैं 5, वर्किंग है 4, वेकेंट है इसमें 1 वैकेंसी है। ठीक है, 6 रोस्टर पॉइंट हैं इसमें। आउटसोर्सिंग मोड है, 18,500 को सैलरी मिलेगी। ठीक है, टोटल 7 हो गई पोस्ट। पोस्टमार्टम अटेंडेंट की 2 हैं, वर्किंग 1 है, वेकेंट की 1 है। आउटसोर्सिंग की है, 15,000 को सैलरी इसमें। ठीक है, अब बात करेंगे रंगारिया मेडिकल कॉलेज कैनेडा की कार्डियोलॉजी कैथ लैब CTVS की। तो इसी टेक्नीशियन के बारे में बता रखा, न्यूली क्रिएटेड पोस्ट हुई हैं, 1 हुई है। ठीक है, टोटल 7 हुई हैं, टोटल पोस्ट इसमें 7 हैं। ठीक है, 34,580 से कुछ सैलरी मिलेगी ECG टेक्नीशियन को। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में 37,640। कैथ लैब टेक्नीशियन 1 वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्ट बेस 37,640। और परफ्यूजनिस्ट में 54,060 रुपये कुछ। और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 32,670 रुपये सैलरी है। OT असिस्टेंट 15,000 सैलरी है। बायोमेडिकल टेक्नीशियन 32,670 सैलरी है। ऐसे ही गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बना हुआ है वहाँ पर, तो उसमें भी वैकेंसी हैं, जैसे कि न्यूली आई है। जूनियर असिस्टेंट में 3 है, टोटल 3 पोस्ट हैं, 18,500 सैलरी है। यहाँ पर आपको दी हुई है कौन सी कैटेगरी की है। ठीक है, DEU कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करता हूँ, 2 वैकेंसी, 18,500 सैलरी है। नेक्स्ट बात करूँगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, 1 वैकेंसी है इसमें और 20,600 सैलरी मिलेगी आपको। हाउस कीपर्स वार्डन्स की बात करूँगा, 2 वैकेंसी हैं, 18,500 सैलरी है। अटेंडेंट्स की बात करूँगा, 4 वैकेंसी हैं, 15,000 सैलरी है इसमें। क्लासरूम अटेंडेंट्स में 15,000 सैलरी मिलेगी, 2 वैकेंसी हैं। और ड्राइवर्स हैवी व्हीकल की बात करता हूँ, मेल की यही वैकेंसी 18,500 सैलरी है, 2 वैकेंसी है। क्लीनर्स की बात करूँगा, बैन अटेंडेंट्स मेल, तो 2 वैकेंसी हैं, 15,000 सैलरी है इसमें। आयास की 2 वैकेंसी, 15,000 सैलरी है। 3 वैकेंसी हैं लैब अटेंडेंट्स की, 15,000 सैलरी है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट्स की 3 वैकेंसी हैं, 15,000 सैलरी है, टोटल 26 हो गई। ऐसे ही गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल बना हुआ है कैकिनेडा में, आंध्र प्रदेश में ही। तो एग्जैक्ट काउंसलर की है, डिपार्टमेंट इसमें बताया गया है। ऐसे ही काउंसलर अल्कोहल एंड ड्रग डी एडिशन सेंटर में 3 वैकेंसी है, सेंसिटाइज पोस्ट है, वर्किंग 2 हैं, 1 वैकेंट है। तो 17,500 सैलरी है इसमें। एडमिटी टेक्नीशियन में 32,670 सैलरी है। ECG टेक्नीशियन में 17,500 सैलरी है। और
डार्क रूम असिस्टेंट में एक वैकेंसी 18,500 सैलरी है। स्पीच थेरेपिस्ट में 17,500 सैलरी है। और परफेक्शनिस्ट में 17,500। ऊपर अच्छी थी, ये कॉन्टैक्ट की भी हैं, आउटसोर्स की हैं, दोनों बेस पे हैं ये, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या कैसा है, उसके बारे में बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास मस्ट हैव पास्ट एनी डिग्री होनी चाहिए। PGDCA 1 ईयर कोर्स, BTech, CSC, EC, BSc कंप्यूटर, BCom कंप्यूटर्स, ठीक है तो आप एलिजिबल हैं। पोस्टमार्टम अटेंडेंस में सिर्फ SSC, ठीक है, मस्ट हैव पास इन SSC 10th लेवल पास होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन में इंटरमीडिएट ECG टेक्नीशियन 2 ईयर का कोर्स प्लस ECG पीरियड 2 ईयर के अलावा, ठीक है, पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ, गवर्नमेंट सेंट्रल जनरल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन इसमें मांग रखा है। कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन में BSc डिग्री मांग रखी है आपसे, 2 ईयर की डिप्लोमा है, ठीक है। और टेक्नीशियन ट्रेनिंग 2 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है तो अप्लाई कर सकते हैं। BSc कार्डियोवास्कुलर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कैथ लैब टेक्नीशियन की बात करता हूँ, मोस्ट है पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होना चाहिए। कैथ लैब टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन, ठीक है। परफ्यूजनिस्ट में बात करता हूँ, BSc डिग्री मास्टर्स मांग रखा है। मस्ट पोजेसेस BSc डिग्री यूनिवर्सिटी इन इंडियन एस्टेब्लिश्ड, मोस्ट पोजेस 3 ईयर एक्सपीरियंस भी आपसे मांग रखा है, ठीक है। कंडक्टेड एटलीस्ट 550 कार्डियो पल्मोनरी बाईपास इंडिपेंडेंटली अपने करी हो, ठीक है। मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन दी मेथडोलॉजी ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोनल, बहुत सारी क्वालिफिकेशन में बता रखी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करता हूँ, मस्ट हैव पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 2 ईयर कोर्स होना चाहिए और आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन। सिंपल लिखा है लैंग्वेज में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में ही अच्छा लगता है। आंध्र प्रदेश में भी लिखा है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, 1 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और बायोमेडिकल टेक्नीशियन मस्ट है पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी 2 ईयर रिकॉग्नाइज्ड। BTech इंजीनियरिंग बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा बायोमेडिकल टेक्नीशियन की, मैंने बता दिया, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करूंगा, मस्ट हैव डिग्री इन कंप्यूटर होनी चाहिए, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का है तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपका कैसा क्या रहेगा, इसमें मस्ट प्रोसेस इंटरमीडिएट PLIC बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। हाउस कीपर्स में आपके पास होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTA तो अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल सब्जेक्ट के साथ, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अटेंडेंस में SSC मतलब कि 10th लेवल पास होना चाहिए। और क्लासरूम अटेंडेंस में मस्ट टू बी एबल टू रीड एंड राइट, मतलब कि आपको लिखना और रीड पढ़ना तेलुगु आनी चाहिए, और उर्दू, इंग्लिश और हिंदी, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज मांग ली हैं आपसे, ठीक है, आपको सब आना चाहिए इसमें। ड्राइवर हैवी व्हीकल्स में आपके पास SSC मतलब कि होना चाहिए, और रीड राइट तेलुगु और उर्दू आनी चाहिए, इंग्लिश भी कंपलसरी है, ठीक है। और लाइसेंस आपको होना ही चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी 3 साल का उसमें मांग रखा है, मस्ट है ये। ऐसे क्लीनर्स में आपके पास मांग रखा है सेम तेलुगु उर्दू, ठीक है, रीड और राइट पढ़ना, और इसमें रीड मतलब कि इसमें पढ़ना होता है, लिखना दोनों आना चाहिए आपके लिए, ठीक है। मोस्ट एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रखा है 1 ईयर का। आयास में बात करता हूँ, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है SSC, इट्स इक्विवेलेंट इसके बराबर है कुछ कोर्स तो, और उर्दू इंग्लिश, ठीक है, तेलुगु भी। लैब अटेंडेंट में बात करता हूँ, आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन और कोर्स है, अगर आपके पास लैब अटेंडेंट का अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट लैब अटेंडेंट वोकेशनल एक कोर्स होता है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड पास हैं तो आप भर सकते हैं। और लाइब्रेरी अटेंडेंस की बात करता हूँ, मस्ट है पास SSC और इट्स इक्विवेलेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर अल्कोहल एंड ड्रग डी एडिक्शन की बात करता हूँ, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपसे मांग रखा है ग्रेजुएट के साथ में। 3 मंथ ट्रेनिंग कोर्स है अगर आपके पास डी एडिटिंग काउंसलिंग बाई NIST के थ्रू तो अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए आपके लिए। ऑडियो मेडिया टेक्नीशियन में कैंडिडेट है पास्ट बैचलर कोर्स इन ऑडियोलॉजी, ठीक है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी तो अप्लाई कर सकते हैं। रियलाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको बहुत सी इससे रिलेटेड वैकेंसी हमारे चैनल पर मिलेंगी, विजिट जरूर कीजिएगा। डार्क रूम असिस्टेंट की बात करूँगा, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीट चाहिए इसमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन मांग रखा है। डार्क रूम असिस्टेंट का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करूँगा, इसमें BSc मांग रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ऑफ यूनिवर्सिटी के साथ में आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा स्पीच थेरेपी का है या सर्टिफिकेट तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें बता रखा है कि एज लिमिट बता रखी है, ठीक है,
इसमें ओसी की बता रखी है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, दोनों बता रखे हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन ओसी 42 ईयर्स, SC/ST 47 ईयर और PH एक्स सर्विसमैन की 52 ईयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन DD शुड बी सबमिट 3 फरवरी तक आप सबमिट कर सकते हैं। और क्या होता है, ये रहा आपका फॉर्म, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होगा टू बी फिल्ड बाई ऑफिस, ये ऑफिस भरेगा, ठीक है, आपको नहीं भरना है। पासपोर्ट लगाना है, आधे साइन कर दीजिएगा इस पर। उधर कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं, जैसे कि मैं भर रहा हूँ लैब अटेंडेंस, ठीक है। आप अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर, वहीं पे लिखना है, मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी है। लैब अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस भरेंगे आप। ऐसे ही आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं आयुष भर रहा हूँ। ऐसे ही पिताजी का आप नाम भरेंगे, ठीक है। मेल लिखेंगे आप, फीमेल है फीमेल, TG है तो TG, TO भी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये भी लिखेंगे, रेवेन्यू अथॉरिटी और फिजिकल। अगर आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो फ्रॉम मेडिकल बोर्ड का, तो वो लिखेंगे आप। हैंडीकैप्ड हैं तो एक्स सर्विसमैन के बारे में डिटेल्स देंगे यहाँ पर आप। और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ स्कूल एजुकेशनल की बात करता हूँ, जो भी आपके पास यहाँ मांगी गई है, कब पास करा था, कौन से स्कूल एंड प्लेस ऑफ स्टडी कहाँ, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट, ये आपको भरनी है। If study certificate are not includes 4th to 10th and application for the candidate application will be declared of non-local, ठीक है, लिख रखा है आप नॉन लोकल के लिए। ऐसे ही यहाँ पर बता रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स, और यहाँ पर कितने ऑब्टेन किए, कितनी परसेंटेज बनी, और रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। वैलिड कब तक है ये भी लिखना है, वैलिडेशन भी लिखनी है यहाँ पर। एक्सपीरियंस देखेंगे, एक इंस्टीट्यूट कब से कब तक किया, कौन कितने ईयर का, और इंक्लोज्ड कॉपी लिखेंगे। कोविड-19 में सर्विस दी है तो वो भी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सब कुछ आई है, अपना नाम लिख के जो भी लिखना होगा आपको, ठीक है। प्लेस लिखेंगे जहाँ से भर रहे हैं, डेट लिखेंगे, साइन कर देंगे जो भी आपके होंगे। और एड्रेस के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि हाउस नंबर जो आपका होगा वो फिल करेंगे, स्ट्रीट लिखेंगे, ठीक है। और टाउन हो गया, विलेज, मंडल, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर 2 लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक है। फिल इन एप्लीकेशन अलॉन्ग द रिलेवेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कर रहे हैं, ड्रॉप बॉक्स और रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कीजिए, तो चेक लिस्ट आप करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे कि ड्यूली साइन अप आपने सब पेज पे साइन करेंगे। अटेंड ऑफ SSC, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने रखी है। और सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट डिग्री PG सब रखी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ में। पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन में असिस्टेड होना चाहिए। तो आप मान के चलिए ये आपके पास जीरोक्स एक फ़ोटो कापी है, आपको नीचे साइन करने होते हैं, यही आपका सेल्फ असिस्टेड होता है, तो सबको करने होते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है, कोविड-19 का कराओ वो भी आपके लिए, फिजिकली का, हैंडीकैप का आप लगा रहे हैं तो वो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं तो वो, ठीक है। सब जितने भी सर्टिफिकेट करा होंगे सब डेट लिखेंगे, सिग्नेचर कर देंगे जो भी आपके होते हो, ठीक है। फिर आप इसमें भेज दीजिएगा। आपको मैंने बता ही दिया, पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप आराम से फिल कर सकते हैं, ज़्यादा वैसा फॉर्म भी नहीं है, और अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि मोर अपडेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। और आप वीडियोस में जाके हमारे चैनल के और वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मोर अपडेटेड वीडियो हम डालते रहते हैं, डेली अपडेट देते रहते हैं कि न्यू वैकेंसी कब कौन सी कहाँ निकली, चाहे किसी भी स्टेट की हो। थैंक यू।